Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका अपना हकीम डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी BUMS MD आज दोबारा नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। मेरे भाइयों से गुजारिश है जो मेरा ये प्रोग्राम देखते हैं, अगर किसी को ये ऐसे किस्म के अमराज नहीं हैं तो मेहरबानी करके मत देखिए। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है, जो मैं बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, उन लोगों को देखने दीजिए और कमेंट्स हेल्थी करिए, क्योंकि मर्दाना कमज़ोरी आज 75 से 80% लोगों को तकरीबन दुनिया में मर्दाना कमज़ोरी का प्रॉब्लम है और सूरत इंजाल का प्रॉब्लम है और मर्दाना बांझपन का भी प्रॉब्लम है। ये शायद जो कमेंट करते हैं उन लोगों को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर कई लोगों को जेन्युइन ये प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है ये प्रोग्राम। अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है समझो तो ये समझिए कि गंदे कमेंट्स करने अल्लाह ताला सवाल करता गंदे कमेंट्स का। याद रखिए, कभी भी किसी को कोई गंदी बात बोलने से पहले अपना जायज़ा ज़रूर लें। मेरा मतलब, मेरा बोलना, मेरा यहाँ बैठना, यहाँ आना, मेरी मेहनत सिर्फ जो है सो जो इन बीमारियों के यानी कि शिकार हैं, मर्दाना कमज़ोरी के शिकार हैं, यानी कि मनी के अमराज के शिकार हैं और जिनको बांझपन है, जिनके पास बच्चे नहीं हैं मर्दों में, ऐसे लोगों के कामयाब इलाज के लिए हमारा दवाखाना है। मैं इसीलिए आ रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि मर्दाना कमज़ोरी का इलाज सही कहाँ होता और बांझपन का सही इलाज कहाँ होता। तो हमारे यहाँ तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे नाज़रीन से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि ये प्रोग्राम को अगर एक मेडिकल प्रोग्राम समझ के, हेल्थ नॉलेज समझ के देखिए, ना कि जो है सो बारहा जो है सो एक तनकीद करने की नज़र से मत देखिए। जेन्युइन लोगों को ज़रूरत है इसकी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप लोगों से, जिसको ज़रूरत है देखिए। हाँ, एक मिसाल मैं ये दूंगा कि कई गंदे पिक्चर्स भी आते हैं थिएटर्स में, क्या वो देखते हम? हमको ज़रूरत नहीं है, नहीं देखते। जिसको ज़रूरत नहीं है नहीं देखता, चले आता। जिसको ज़रूरत है उन देख लेता। ये भी ऐसी है, ये हमारा ये जो प्रोग्राम है, जिसको ज़रूरत है वो देखता। और हकीकत में जो है सो ऐसे कई लोग हैं जो ऐसे प्रोग्राम के मुंतज़िर है और देख रहे हैं। देखिए, थम्स मारने वाले, लाइक करने वाले, यानी कि इख्तलाफ करने वालों से ज़्यादा है। मतलब क्या है, बहुत लोगों को इसकी ज़रूरत है। देखने दीजिए, समझने दीजिए, उन लोगों का इलाज होने दीजिए। अब हमारा आज नया टॉपिक जो है, मनी का गैर ज़रूरी बदन से निकलते रहना, इसको धात सिंड्रोम कहते हैं। आज का टॉपिक बिला इरादा इनवॉलंटरी सेमिनल एमिशंस, बदन से गैर ज़रूरी जो है सो मनी का निकलते रहना, ये क्यों होता। आज इसके ऊपर से मैं तफसील समझाऊँ इसके ताल्लुक़ से। एक्चुअल जब बच्चा जवान होता है 12-13 साल में लड़का, तो उसको मनी निकलना शुरू हो जाता। जब यानी कि लड़की जवान होती है तो उसको माहवारी स्टार्ट हो जाती है। जब लड़का जवान हो जाता है तो उसको मनी निकलना शुरू हो जाता है। तो मनी जब निकलना शुरू होते ही जो है सो अब उसकी यानी कि उसको एक नई तशवीश शुरू हो जाती है, क्योंकि टीनेजर रहता है। 13 से 19 तक टीनेज कहते हैं इसको। इसमें ना बाप इसके ताल्लुक से बताता है, ना कोई सही रहबर मिलता है। कोई लोग बच्चों को नहीं गाइड करते इस मामले में। बाप भी अपने बेटे से जो इस बात को शेयर नहीं करता, इसलिए बच्चे यहाँ से बहकना शुरू हो जाते हैं। मेरी ये गुजारिश है तमाम बापों से जो टीनेज के यानी कि बेटे हैं जिनको टीनेज के, तो उन लोगों को जो है चाहिए कि प्रोग्राम देखें, अपने बच्चों को जो है समझाएं। बच्ची जब लड़की जवान होती है तो उसको माहवारी स्टार्ट हो जाती है, तो माँ सिखाती है उसको कपड़ा लेना। हर माह माहवारी आती, बेटी को कहती है कपड़ा लेना चाहिए बेटा हर महीना। तो इसी तरह बाप भी जो सो बेटे को सिखाना चाहिए। यहाँ से बच्चा गलत सोहबतों का शिकार बन सकता है, तो बहुत से बीमारियां उसको आ सकती हैं, जैसे मर्दाना कमजोरी आ सकती है, जैसे यानी कि सेक्स के बीमारियां, जैसे STDs है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, ऐसे बहुत सारी बीमारियां आती हैं। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ से मैं बताऊंगा। एक्चुअल ये मिक्स सिग्नल कन्फ्यूजन प्रोसेस है। जब मनी निकलना शुरू होती तो सेक्स के हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन बहुत पीक पे रहते हैं, बदन के अंदर बहुत पीक पे रहते हैं। जब ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होते हैं, अज़ुम तनाव बहुत ज़्यादा आना शुरू होता, तो बदन कहता है सेक्स करो, शरीर कहता है सेक्स करो, दिमाग कहता है नहीं, मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। क्योंकि दिमाग ये कहता है तुम पढ़ो, तुम स्टडी पे अपना जो सो यानी कि अपना मकसद बनाओ,
कामयाब आदमी बनो, अच्छे एग्जामात लिखो, अच्छी पढ़ाई पढ़ो, दिमाग ये कहता है, शरीर ये कहता है, बदन, आप सेक्स करो, तो इस कश्मकश में दिमाग और जो सो जिस्म के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, जिसकी वजह से बच्चा कश्मकश का शिकार होना शुरू हो जाता है वहाँ से। उसके बाद क्या होता है, गंदे दोस्त मिलते हैं जिसको क्या मुश्तरी सिखाते हैं, या बाज़ दोस्त ऐसे मिलते हैं जिनाकारी करना शुरू सिखा देते हैं। अब बच्चा वहाँ से यानी कि मुजदनी का शिकार हो गया तो नामर्दी की तरफ चला जाता, अगर जिना का शिकार हो गया, बच्चा जिना करने का आदी हो गया, उसकी लज्जत का आदी हो गया, तो फिर वहाँ से जो सो गंदे बीमारियों का शिकार बन सकता है, जैसे एड्स है, हर्पिस है, गनेरिया है, आतिशक है, सिफिलिस है, ऐसे बीमारियों का यानी कि शिकार बन सकता है। सबसे बड़ी एक और बात बता दूं नाजरीन, गवर्नमेंट एक एज तय करी है शादी की, 18 साल औरत के लिए है, मर्द के लिए 21 साल है। तो ये उम्र तक 18 साल तक जो सो आदमी का बदन नशोनुमा होते रहता है, यानी कि हाइट वगैरह सब ग्रोथ होती रहती, बदन के जितने भी आज़ा हैं ग्रोथ होते रहते हैं, यानी कि नशोनुमा होते रहता, अजू में है, फोतों में है, तमाम चीज़ों में, हड्डियों में है, तमाम चीज़ें हाइट वगैरह सब ग्रोथ होती रहती है उम्र में, यानी कि नशोनुमा हाइट पूरी पहुंचना है। तो इस उम्र में सेक्स नहीं करनी चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट क्या करी, शादी की उम्र तय करी। तो क्या इस सूरत में अगर शादी नहीं करते तो क्या मुजदनी करना ज़रूरी है? मुजदनी से भी हाइट मुतासिर हो सकती, आप हाइट भी नहीं बढ़ सकती, आपका ख़त नहीं बढ़ सकता, आपके अज़ू का साइज़ पूरा नहीं बढ़ता। अगर जो इब्तिदा से ही अगर मुजदनी का शिकार हो गया हो, ऐसे आदमी के नशोनुमा में खलल पड़ जाता, उसके फोते भी बाजों को छोटे रह जाते, मर्दाना ताकत भी पूरी नहीं होती, अधूरी रह जाती, और अज़ू की नशोनुमा भी नहीं होती, और जो ग्लैंड्स है, जो मनी बनाने वाले ग्लैंड्स है, वो भी पूरे बन नहीं पाते। तो लिहाजा इब्तदाई उम्र में, टीन एज में, सने बुलुगत में जब पहुंचता कोई लड़का, तो उसको चाहिए कि जो से ऐसे आदतों से दूर रहें, और बाप से ख़ास तौर पे हर बाप से मेरी ख्वाहिश है कि बच्चों को ऐसे आदतों से रोके का मतलब बच्चा आदी हो जाता मतलब नहीं, बेटा अब ये उम्र से ऐसा मादा निकलता है, चिकना मादा निकलता है, उसको अपने हाथ से नहीं निकालना, औंधे नहीं सोना, औंधे सोने की वजह से भी यानी कि अज़ू की रगड़ की वजह से लज्जत आती है, और अज़ू में नशोनुमा नहीं होता, औंधे सोने की आदत भी नहीं रहनी चाहिए। अब इसमें ये जान लीजिए, इसमें कितने अक़साम हैं, मनी जो बदन से बाहर निकलती, ये कितने किस्म की होती है ये बीमारियाँ। ख़ास तौर पर पेशाब से धात निकल जाना, इसको जिरियान कहते हैं। किसी औरत से बात करने पे, या गर्लफ्रेंड से बात करने पे, या औरत के बाजू बैठने से, या कोई गंदी फिल्म का कोई मंजर देखने से मनी के खतरे निकल जाना, इसको ज़कावत हिस्स कहते हैं। हालत नींद में रोज़ाना कई दफ़ा, 2 दफ़ा या रोज़ाना 1 दफ़ा हालत नींद में मनी का निकल जाना, इसको कसरत एहतलाम कहते हैं। या बाज़ वक़्त बड़ी अजाबत को, मोशन को बैठ के जब कीलते हैं, तो उस सूरत में भी मनी के 1-2-4 खतरे निकल जाना, इसको रिक़्क़त मनी कहते हैं। एक जिरियान, कसरत ज़कावत हिस्स, कसरत एहतलाम, रिक़्क़त मनी, ये 4 किस्म की बीमारियां हैं। बिला इरादा आदमी के मैंने कि नहीं चाहते हुए मनी बाहर निकलना शुरू हो जाती है, इसको इनवॉलंटरी सेमिनल एमिशन कहते हैं। अब इसकी थोड़ा सा, क्या ये बीमारियां रखते हुए हम सही कैरियर बना सकते हैं, हम यानी कि अच्छी पढ़ाई पढ़ सकते? नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमेशा लीकेज रहने की वजह से हमेशा एक वसवसा आते रहता, हमेशा कन्फ्यूजन रहता आदमी, क्योंकि चिपचिपा मादा निकल रहा, इसलिए अपना कैरियर भी नहीं बना सकते, कोई अच्छी पढ़ाई भी नहीं पढ़ सकते। क्या इसमें अच्छी बॉडी बिल्डर बना सकते, बॉडी को बिल्ड कर सकते? नहीं कर सकते, क्योंकि बदन घुलना शुरू हो जाता, इससे नुकसानात है। गैर ज़रूरी बदन से मनी का निकलते रहना, इसमें बहुत से नुकसानात है। अब बहुत से डॉक्टर्स बोलते भाई मनी को निकल जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खत्ते ऐसा है, हो ही नहीं सकता। देखिए, जब बिस्तर करता आदमी तो मनी औरत के रहम में गिरती तो अपना बच्चा पैदा होता, तो क्या खून तो नहीं गिरी ना, तो फिर बाप क्या बोलता, मेरा बेटा है भाई, मेरा खून लेके पैदा हुआ, मेरा खून है, मेरा बेटा है, मतलब आपके बच्चेदानी में तो आप खून तो नहीं डाले ना, मनी डाले। मनी खून की शिकल में नहीं निकलती, मनी की शिकल में निकलती। अल्लाह ताला ऐसा निज़ाम रखा, अपने खून को मनी की शिकल में बाहर निकालता। अगर जो आपकी मनी लगातार अगर ज़ाय हो रही तो समझो आपका खून ज़ाय हो रहा, आपकी एनर्जी ज़ाय हो रही। एक्चुअल
इससे पहले ये बता दूं नाजरीन, मनी बनती कैसे बदन में और कहाँ बनती। बहुत लोगों का नजरिया ये है कि मनी फोतों में बनती, खत्ते नहीं बनती फोतों में। सिर्फ फोतों में, टेस्टिकल्स में दो चीजें बनती है। एक चीज टेस्टिकल में बनने वाली है स्पर्म्स, कीड़े जो बच्चे पैदा करते हैं, कीड़े बनते हैं। दूसरी चीज है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, अज़ू को उठाने वाला हार्मोन, ये हार्मोन बनता है। दो चीजें फोतों में बनती है। जब ये कीड़े फोतों में बनते हैं तो वो ऊपर आते हैं, ऊपर तक आके एक सेमिनल वेजिकल, एक ग्लैंड है, दो हिस्सों में बटा हुआ रहता। वो मनी का 60वां हिस्सा, 60 हिस्सा यानी कि 60% मनी को बनाने वाला हिस्सा, बनाने वाला पिगमेंटेशन जो मादा होता है, सफेद पानी जो होता है, 60% पानी बनाने वाला ग्लैंड सेमिनल वेजिकल है। उसमें आके कीड़े मिल जाते, वहां से फ्रक्टोज वगैरह, उसको जैसे ग्लूकोज होता है ना, फ्रक्टोज वगैरह सब मिल जाते हैं वहां से। फिर वहां से निकल के ये मनी का जो मादा होता है निकल के प्रोस्टेट ग्लैंड के पास आता। एक फोतों के पास से कीड़े आ गए, फिर सेमिनल वेजिकल से मिलते हुए प्रोस्टेट ग्लैंड गए। प्रोस्टेट ग्लैंड में कम से कम 25 से 30%, 25% जो सो वहां पे मादा मिल जाता, वो भी मनी का एक हिस्सा है। फिर वहां से एक ग्लैंड लगता, उसको बोलते हैं बल्बो यूरोथेरल ग्लैंड, यानी कि कॉपर ग्लैंड भी बोलते हैं। 4 ग्लैंड्स मिलके मनी बनाते हैं। फोते कीड़े बनाते, उसके बाद सेमिनल वेजिकल मनी का 60वां हिस्सा बनाता। उसके बाद 20 से 25% जो है सो प्रोस्टेट ग्लैंड बनाता। उसके बाद कॉपर ग्लैंड बनाता। बाकी के साथ 4 ग्लैंड्स मिलके मनी बनाते। और एक दफा जो मनी निकलती कम से कम 2 से 5 ml उसकी मकदार होती है। उसमें 99% जो है सो सफेद मादा ही है। 1%, 0.5 to 1% उसमें कीड़े रहते हैं। तो मनी का पूरी कंपोजिशन ये है। और ये मनी एक दफा बनने के लिए बदन में पूरी मकदार में कम से कम 3 से 5 दिन लगते। हफ्ते में 2 दफा बिस्तर करना चाहिए। अगर ये मनी आप बिस्तर करते हो निकल रही तो ये नॉर्मल है। अगर हालत नींद में अगर मनी निकल जा रही है हफ्ते में 2 दफा, जिसकी शादी नहीं होती उसको हफ्ते में 2 दफा नींद में निकल गया तो ये नॉर्मल माना जाता है। इसको एहतलाम कहते हैं। अगर ये रोज 1 दफा होता है या 2 दफा होता है इसको बीमारी माना जाता। तो ये इनवॉलंटरी सेमिनल एमिशन जिसको कहते हैं, गैर जरूरी बदन से मनी का निकलते रहना, इसको बोलते धात रोग या धात सिंड्रोम। सिंड्रोम का मतलब बहुत से बीमारियां एक जगह जमा हो गई हो तो उसको धात सिंड्रोम कहते हैं। इन बीमारियों की वजह से, यानी कि धात रोग बदन से जाने की वजह से कौन से बीमारियां पैदा होती है? बदन में लागरी पैदा होती है, आंखों के नीचे काले हल्के आ जाते हैं, बाल झड़ना शुरू हो जाता है, बदन लागर हो जाता है, हाजमा खराब हो जाता है, खब्स पैदा होता है। सबसे बड़ी जो बीमारी आती है इसकी वजह से वो मर्दाना कमजोरी है और सिरत इंजाल है और धात में कीड़े कम हो जाना, जिसकी वजह से बच्चे पैदा होना मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद जो सो खुद धात जो सो कम मकदार में आना शुरू हो जाती है और पतली आना शुरू हो जाती है। कहते हैं बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, चेहरा बेरौनक हो जाता है, बेनूर हो जाता है। उसके बाद जो सो हाथ कपकपाते हैं, पूरी मर्दाना कमजोरी होना शुरू हो जाती है। इसके बाद धात सिंड्रोम इसको ही कहते हैं। तमाम बीमारियां एक जगह जमा हो जाती हैं। ये कब होता? जो आदमी मुजजनी करता टीनेज से, जो मुट्ठी मारना शुरू करता या गंदे फिल्मा देखना शुरू करता या औंधा सो के अज़ू को रगड़ के लज्जत हासिल करता, एजाकुलेट करता, उसको प्रोन मास्टरबेशन कहते हैं। मास्टरबेशन खाली हाथ से रगड़ने को कहते हैं, प्रोन मास्टरबेशन औंधा सोकर रगड़ने को कहते हैं। इन बीमारियों की वजह से तमाम चीज़ें जो है सो जाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जैसे मैं बताया, मर्दाना कमजोरी, आंखों में कमजोर होना, आंखों में चश्मा लग जाना, आंखों को, यानी कि बुढ़ापे में चश्मा लगना 50 साल के बाद अलग बात है। आपको जो सो बचपन से चश्मा लगना शुरू हो जाता, यानी कि कमजोरी शुरू हो जाती, आशा भी कमजोरी शुरू हो जाती। अब इसको दूर कैसे किया जाए? पहली फुर्सत में 4 काम करना चाहिए इसमें। पहला, बुरे दोस्तों को छोड़ना, बुरी आदतों को छोड़ना। जो गंदी बातें करते हैं, जो औंधा सो के लज्जत हासिल करते हैं या मुट्ठी मारते हैं या ब्लू फिल्म में पोर्नोग्राफी देखते हैं, ये आदतों को छोड़ना चाहिए। दूसरी क्या है? औरतों से बात करते रहना, गंदी गुफ्तगू करते रहना,
औरतों से, इनको छोड़ना है। और ऐसी बीमारियों को दूर करने के लिए सेक्स करना छोड़ना है, और ख़ास तौर पे गर्म ग़िज़ाएँ खाना छोड़ना है ये बीमारियों के इलाज के दौरान, और इलाज करवाना है। ये तमाम चीज़ों को दूर करने के लिए बुरी आदतें छोड़ देना, औरतों से बात करना छोड़ देना, गर्म ग़िज़ाएँ छोड़ देना, आखिरी मरहला है इलाज करवाना। और ये बीमारी रखते हुए शादी नहीं कर सकते, सही पढ़ नहीं सकते, सही सेक्स नहीं कर सकते, जो आदमी मुजदनी नहीं करता, जो आदमी गंदी फिल्में नहीं देखता, पोर्नोग्राफी नहीं देखता, उन लोगों को ये बीमारी कतई नहीं आती। जो वो आदतें कर चुका है उसको ये बीमारी आती है। किसी को ये बीमारी आ गई है तो अपना इलाज फौरी करवाएं, ताकि मर्दाना ताकत आहिस्ता मादूम होना शुरू होती, ख़त्म होना शुरू हो जाती है। मेरा बोलना यही है, तमाम मेरे नाज़रीन जो देख रहे हैं मर्द हजरात, ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो इसके जो है सो यानी कि इलाज के मुस्तहिक लोग हैं, जो लोग जिसको इलाज ज़रूरी है, उन लोगों के लिए है। आप बैठ के कमेंट, जो सेहतमंद है कमेंट करता बैठेंगे, उसको तो कोई काम ही नहीं है ना, उसको बीमारी नहीं है। अगर है भी तो अब वो मजाक एक मशगला बन गया उनका, उल्टे सीधे कमेंट करना। हेल्थी कमेंट करिए, आपको कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट में करिए, नहीं तो हमारे जो है सो हमारे जो फ़ोन नंबर्स दिए हैं उसके ऊपर जो है सो आपका कोई सवाल है दिमाग में, आपको वाकई कोई जेन्युइन सवाल है तो हमारे व्हाट्सएप पे हम सवाल करिए, हम आपको जवाब देते हैं इंशाअल्लाह ताला। डरने घबराने की कोई बात नहीं है। बैरून ममालिक में जो यानी कि दूसरे ममालिक में जो लोग हैं, दूसरे कंट्रीज़ में लोग हैं, मुझसे ऑनलाइन फ़ीस पे करके आप बात कर सकते हैं। आपको मर्दाना कमज़ोरी है या मर्दाना बाँझपन है और जो सिरत इंजाल है, कोई मनी गैर ज़रूरी बहने की कोई बीमारियां हैं, तो इन अमराज का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कामयाब इलाज होगा। घबराने की कोई बात नहीं है। मर्दाना कमज़ोरी के इलाज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड वाइड से हमारे पास कम से कम 22 से 26 ममालिक के पेशेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दर्ज हैं इस वक्त। तो कोई भी कहीं से भी मर्दाना कमज़ोरी, हाँ साइड इफ़ेक्ट वाली कोई दवाएं नहीं है हमारे पास। यूनानी में पूरे राइट इफ़ेक्ट साइड बेनिफिट्स वाली दवाएँ अल्हम्दुलिल्लाह, यूनानी सिर्फ यूनानी दवा हैं। और अज़ू का साइज़ छोटा भी हो गया तो उसको मोटा कर सकते, कुछ हद तक बड़ा भी कर सकते, सेक्स का वक्त बढ़ा सकते, अज़ू में सख्ती बढ़ा सकते। ये टेम्पररी नहीं है इलाज, ये परमानेंट इलाज है। एक दफ़ा आप इलाज कराए तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मर्दाना कमज़ोरी के कामयाब इलाज के लिए और मनी के जितने भी अमराज हैं उनके कामयाब इलाज के लिए मुझसे मिलिए। मेरे 2 दवाखाने, एक दवाखाना हैदराबाद नामपल्ली पे है स्टेशन रेलवे स्टेशन के सामने, दूसरा दवाखाना चारमीनार के गोद में लाड बाज़ार में है। मेरे नंबर स्क्रीन पे दिए गए हैं, आप लोग जो नंबर नोट करके फ़ोन कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर जो है सो दूसरे प्रोग्राम में मुलाकात होगी। जब तक इजाज़त दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madannapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.